ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन हम जावा का आपका, ठीक है। तो जावा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जावा से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर इमेजेस के अंदर, जावा नोट्स शायद यहाँ पे है, ठीक है। जावा डे वन, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं कि जावा से हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके जावा के थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन वो होती है कि जो हम लोग वेबसाइट जैसे कि कहीं से भी अपने फ़ोन से भी, कहीं से भी बैठे एक्सेस कर सकते हो किसी भी वेबसाइट को, ठीक है? जैसे मान लो कि आपका हुआ आईआरसीटी हुआ, बैंक का हो गया, ठीक है? जैसे भी आपका एसबीआई हो गया, चाहे पीएनबी बैंक हो गया, ठीक है? आप लोग क्या करते हो उससे नेट बैंकिंग करते हो, बुकिंग करते हो, ये सारे क्या है वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम लोग जावा के थ्रू क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो जावा में वो वेबसाइटें बनती है जिनको ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जैसे कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात आएगी, ठीक है, पैसे के लेन देन ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन किसके थ्रू बनाते हैं, जावा के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, जो केवल हमारे सिस्टम में ही चलता है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड ओपन करता हूँ, देखो वर्ड, जो आपकी वर्ड है क्या है, ओनली वन मेरे ही सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, आपके सिस्टम का चाहूँ वर्ड एक्सेस करना, क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये क्या है, मेरे ओनली वन मेरे ही सिस्टम में है, ठीक है। मैंने इसको पैसा दिया हुआ है किसके लिए, वर्ड के लिए, ठीक है, तब जाकर मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखो WORD प्राइस, देखो ये जो आपका वर्ड है ना, इसकी आपकी फाइल्स की प्राइस कितनी है, ये वर्ड की 11,000 रुपये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे दिख रहा है। तो इसके हमें पैसे देने पड़ते हैं इसके, तब देखो मेरे में यूज़ नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं वर्ड ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, मेरे में यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी टाइप करूंगा, क्या हो रही है, टाइप नहीं हो रही, क्या मांग रहा है मेरे से, प्रोडक्ट आईडी मांग रहा है, ठीक है। तो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके, हर एक इस सिस्टम में, ठीक है। तो ये किस में सपोर्ट करती है, विंडो में सपोर्ट करती है, क्लियर। तो आपकी कैसे ये एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, वैसे ही आपका क्या है, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर है, इसको ओपन कीजिए, ठीक है। जो आपकी करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर एडिशन का काम करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जितने भी हमारे कैलकुलेशन का वो काम करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो जावा के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, वेब बना सकते हैं और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि हम लोग इससे ऐप भी बना सकते हैं, किससे, ऐप भी बनाते हैं, किसके लिए, एंड्रॉयड के लिए, क्लियर। तो जावा के थ्रू हम लोग तीनों चीज़ें कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेब बना सकते हैं और हम मोबाइल के लिए ऐप भी बना सकते हैं, क्लियर। तो जो भी हमारी एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप यूज़ किए जाते हैं वो किस पे बनती है, जावा, नहीं तो कोटलिन के थ्रू बनती है, क्लियर। जो भी iOS है, जो भी आपका आईफ़ोन में यूज़ की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कौन-सा यूज़ किए जाते हैं? ISO, ठीक है? तो उसके लिए डेवलप करने के लिए स्विफ्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? स्विफ्ट। और जावा के लिए, आपकी एंड्रॉयड के लिए जावा प्लस कोटलिन, ठीक है? तो हम लोग जावा में यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? आपके वेब एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जावा में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आपका कोर जावा प्लस आपका एडवांस जावा, इसके अंदर, ठीक है। जो भी आपकी जावा के अंदर है, हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आपका? कोर जावा प्लस आपका जेएसपी, ठीक है? प्लस आपका सर्वलेट ACRV LET प्लस JDBC, ठीक है? JDBC कंट्रोल है, कंट्रोल से, ठीक है? दिख रही है? तो हम कोर जावा पे कोर, ठीक है, कोर जावा जेएसपी प्लस सर्वलेट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कोर जावा से, ये आपके
एडवांस के हो जाते हैं जेएसपी और सर्वलेट, इसके थ्रू क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। ठीक है, क्लियर। और जो आपके जेडीबीसी है, इसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोर जावा से। तो पहले ये चीज़ें समझ में आई ना कि हम लोग जावा से क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या बनानी है, कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी आपकी जेएसपी और सर्वलेट। क्लियर। तो हमें उसके लिए पहले कोर जावा का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं जावा क्या होती है। तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन डेवलप डेस्कटॉप, वेब एंड आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन डेवलप desktop and web based application। ठीक है, java programs runs on the java platform contains for virtual machine, jvm। ठीक है, इसको हम जावा को रन करने के लिए, जावा के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हमें जेवीएम, जावा का वर्चुअल मशीन है जो जेवीएम, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जो जेवीएम हम इंस्टॉल करते हैं जावा वर्चुअल मशीन, वो किसके अंदर होता है, जेडीके के अंदर होता है। एक जेडीके क्या होती है, किट होती है। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, है ना। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जीआरई होता है और जेवीएम होता है। ठीक है, जीआरई और जेवीएम का क्या काम है और जेडीके का क्या काम है। ठीक है, तो जो भी हमारी जावा है, तो जावा क्या है, सबसे सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, जावा सबसे सिक्योर। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है कि जो जावा है बाइट कोड में कन्वर्ट होती है। किसमें, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो बाइट कोड कन्वर्ट हो जाती है तो हम लोग नॉर्मल इसको रीड नहीं कर पाते। ठीक है, इसके लिए कंपाइलर चाहिए होता है आपका, इसको रन करने के लिए जीआरई। ठीक है, देखो, द जावा वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअल मशीन दैट्स रन द जावा बाइट कोड्स। ठीक है, क्या करती है, बाइट कोड्स होता है। जैसे बाइट कोड आपको मैं दिखा दूँ तो देखो, एक जावा का प्रोग्राम करता हूँ यहाँ पे आपका। इसके अंदर आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा, PROG। ठीक है, इंटर किया, राइट क्लिक, और यहाँ से ओपन विथ कोड। क्लियर। यहाँ पे आता हूँ, हेलो डॉट जावा से बनाता हूँ, HELLO डॉट जावा। ठीक है, इंटर। तो जिन लोगों को VS कोड में जावा इंस्टॉल करनी है ना, तो आप लोग क्या करना कि जावा इंस्टॉल करके इसकी पाथ सेट कर लेना, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर पाओगे, कोडिंग कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ, क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम देता हूँ माई CL। ठीक है, इसकी बॉडी, और यहाँ पे डालता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PUBLIC, पब्लिक स्टैटिक STATIC वॉइड मेन, इसकी बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग STRING और ARG, और इसकी अरे। ठीक है, इसकी बॉडी बना दी, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SYSTEM डॉट OUT डॉट PRINT प्रिंट LN। ठीक है, और इसमें डालता हूँ हेलो जावा, हेलो जावा। ये हमने क्या बनाया, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। जैसे बोलो कुछ भी हमें प्रिंट करनी है तो हमें इतनी चीज़ें लिखनी पड़ती है जावा के लिए। ठीक है, और इसको कंपाइल कैसे करते हैं, तो देखिए, पहले यहाँ से टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं टाइप करूँगा जावा सी, कंपाइल करें तो, और हमारा फाइल का क्या नाम है, हेलो डॉट जावा। तो हेलो डॉट जावा, इंटर। क्लियर। तो आपकी क्या होगी, कंपाइल होगी। जैसे मैंने कंपाइल किया, देखो यहाँ पे क्या बन गई, माई CL डॉट जावा। ठीक है, ये रन नहीं होगी यहाँ पे, देखो यहाँ से मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो क्या बन गया हमारी माई CL डॉट जावा, इसको ओपन करता हूँ, तो यही आपकी बाइट कोड है, दिख रही है सभी को। तो जाओ जावा है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। बट यही इतना आपको समझाना था। ठीक है, जो भी जावा है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड में कोड को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी क्या होती है, प्रोग्रामिंग सिक्योर हो जाती है। दूसरा क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है विंडोज, उस पर चला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यही कोड अगर आपके आईफोन पे चलाऊँ, आईफोन मतलब कि आपका जो एप्पल की डेस्कटॉप है, अगर उसमें चलाऊँ तो उसमें भी चल जाएगी, लाइनेक्स है उसमें भी चल जाएगी। रीजन कि आपके जो भी बाइट कोड होते हैं, तो जिस सिस्टम में चलाओगे उसके लिए आपको जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी जेवीएम है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। देखो, जैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे होती है, इसका रीजन मैं देता हूँ आपको। यहाँ पे जाता हूँ वेबसाइट पे जावा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, जावा 8 डाउनलोड। ठीक है, जावा 8 डाउनलोड पे गया, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज।
नीचे यहाँ पे ए भी नहीं है, ओरेकल की वेबसाइट पे जावा। अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, लाइनक्स है, लाइनक्स x68, ठीक है, लाइनक्स मैक सोलार, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज है, ठीक है। तो हम लोग ये ज़्यादा करके यूज करते हैं कौन सा, विंडोज, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करनी, डाउनलोड करनी पड़ती है जेडीके, कौन सा, तो सभी लोग आप क्या करना, जेडीके 8 ही इंस्टॉल करना, ठीक है। और मैं आपको कोड दूंगा इसका नेटबिन्स का, तो जेडीके आप नेटबिन्स भी 8 ही इंस्टॉल करना, ठीक है। अगर मान लो अगर लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करते हो तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, फिर उसको फेस करना पड़ता है, फिर आप कोडिंग नहीं होती, फिर आपको गुस्सा आएगी, समझ गए। तो आप कौन सा इंस्टॉल करना, जेडीके का 8 ही करना, ठीक है। सभी लोग सेम करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैं भी, अगर आप लोग मेरे से भी सोए रहूँगा उस टाइम में पूछोगे कि हाँ ये एरर आ रही है, तो मेरे को पता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे ऐसे आती है, ठीक है। जो नए वाले सारे, मान लो कि कोई हो गया कि आपके जेडीके का ये कोई 14 यूज़ कर रहा है, कोई 16 यूज़ कर रहा है ना, ऐसे-ऐसे सब लोग इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, ठीक है। और किसी को एरर आएगी, ठीक है, तो उसको मैं कैसे देखूँगा? नहीं देख पाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप जेडीके 8 इंस्टॉल करते हो और नेटबिन्स 8 इंस्टॉल करते हो, तो सभी का कोड चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग क्या करते करना, वर्जन सेम ही इंस्टॉल करना। तभी मैं बता रहा था जो जावा है क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्या है? जो जावा लैंग्वेज बनती है जो आप कोडिंग करते हो वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है, कैसे, क्योंकि वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाती है और बाइट कोड को किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला लो वो चल जाएगी, ठीक है, जो जावा का प्रोग्राम्स है, क्लियर। अब आते हैं आगे। When the Java programs .java is compiled, it generates a class .class file that contains the bytecode understood by the JVM, ठीक है। इसको कौन रीड करता है, JVM। देखो जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, जावा सी एक किसका कोड में कन्वर्ट होगी, माई डॉट क्लास से, ठीक है। यही आपका कंसेप्ट है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे हेलो डॉट जावा है, इसको मैंने कंपाइल किया, ठीक है। जेवीएम इसको किस कोड में कन्वर्ट कर दिया, जावा डॉट ए हेलो डॉट क्लास नाम से, ठीक है, जो जेवीएम हमारा है, ठीक है। अब देखो जे आर ई कंटेन द जेवीएम एंड कोड जावा लाइब्रेरीज इज कंटेन नेसेसरी फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट द जावा एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जावा जो जे आर ई है वो कौन रन करता है आपके प्रोग्राम्स को, जे आर ई करता है, ठीक है। जेडीके इज द सुपर superset of JRE and contains the everything that in the JRE. Moreover, tools such as a compiler and debugger necessary for developing एप्लेट्स एंड एप्लीकेशन। तो जेडीके के आपके जो भी आपके एप्लीकेशन होंगे डेवलप करने के लिए वो सारे किसके अंदर होते हैं, जेडीके के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जेआरई कौन रन करता है आपका प्रोग्राम्स को, जेआरई रन करता है। बाइट कौन कौन कन्वर्ट करता है, जेवीएम कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर सारी सब चीज़ें होती हैं आपकी नेसेसरी जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बस यही हमारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे जावा प्रोग्राम्स को रन, तो देखो हमने क्या किया, इसको कर लिया। तो जावा को रन करते हैं आपका कैसे, तो जावा और यहाँ पे क्लास का क्या नाम है, माई सी एल, तो यहाँ पे डालूंगा माई सी एल, उसके बाद इंटर, देखो क्या गई, हेलो जावा, ठीक है। तो अपने फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंपाइल किया और उसको रन किया, क्लियर। तो इसके अंदर क्या है, जेवीएम इंस्टॉल है पहले से, क्लियर ये चीजें। अब आते हैं हमारा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जेबीएम, जेडीके और जेआरई, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना इंटरव्यू के लिए भी, क्लियर सभी लोग को। तो जब भी आप लोग इंटरव्यू दोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा क्या, डिफरेंस बिटवीन जेबीएम, जेडीके और जेआरई, ठीक है। आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे उसको, ठीक है, तो उतना बेटर होती है कि उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छे से समझता है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि एडवांस जावा में कि इतनी सारी सब चीज़ें, इतनी कोडिंग करके दिखाओ, वो सारी चीज़ें करके दिखाओ, वो चीज़ें नहीं पूछते हैं। वो आपसे बस पूछते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है, ठीक है, फ्रेशर लेवल पे, ठीक है। वो आपसे उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहते कि आपको इतनी सारी कोडिंग्स आती है, बट आपको कंसेप्ट हर एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। देखो जैसे आप लोग सारे लोग जावा पढ़ने वाले हो ना, देखो मैं जावा का कोड दिखा देता हूँ। देखो जावा कोड ऐसे सारी सब चीज़ें रन होते हैं, दिख रही है। तो अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि जावा का ऐसे कोडिंग भी होती है, ठीक है।
तो अभी हम लोग नॉर्मल बस केवल पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, कोडिंग अलग होती है उसकी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा है कंसेप्ट आपका जावा डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, तो आपके जावा में दो टाइप के डेटा टाइप है, कौन? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं आपके बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट और डबल और लॉन्ग। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन आते हैं? बुलियन आते हैं, कैरेक्टर आता है, शॉर्ट आता है, डबल आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, डबल और लॉन्ग आता है। ठीक है, इसके सारे कितने? 1 बाइट लेता है। ठीक है, कौन बाइट लेता है? कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंट 4 बाइट लेता है और फ्लोट 4 बाइट लेता है और आपका डबल 8 बाइट लेता है। ठीक है, क्लियर? तो जो हमारी फ्लोट है डेसिमल के लिए यूज की जाती है। अगर इंटीजर वैल्यू है, जैसे आपका एज हो गया, ठीक है, जो आपके इंटीजर जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। ठीक है, ये सारी कैरेक्टर हो गया, ए बी सी हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया। तो इस टाइप की डेटा को हम किस में स्टोर करते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ठीक है, दूसरा आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं आपके? क्लासेस, इंटरफेस, अरे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्लियर रखना अपने माइंड में कि डेटा टाइप जावा में कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल अलाउ द जावा प्रोग्राम्स टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स है, जब भी हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी वैल्यू होती है उसमें क्या होती है? असाइन होती है। क्या होती है? डिक्लेयर होने के बाद उसमें इनिशियलाइज होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 10। ठीक है, अभी क्या होगी? इंट डेटा टाइप हो गया। देखो पहले क्या पढ़ा हमने? डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या है? इंटीजर टाइप की डेटा है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स का नाम है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स नेम। ठीक है, और ये क्या है? वैल्यू है। तो इंटीजर टाइप की डेटा टाइप में हमने जो काउंट आपकी वेरिएबल है उसमें हमने क्या वैल्यू रखा है? 10 वैल्यू रखा हुआ है। क्लियर? तो वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है? दो कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको तीन कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? जेवीएम, जीआरई, जेडीके। ठीक है, जेवीएम, जेडीके, जीआरई। दूसरा आपने क्या पढ़ा? डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप कितने टाइप होते हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव में क्या आते हैं? बुलियन आते हैं, कैरेक्टर आते हैं, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। ठीक है, ये जहां भी आपको दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं? क्लास, इंटरफेस और अरे आते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है हमारा? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स क्या होती है? जो वैल्यू स्टोर करता है उसके अंदर क्या होती है? एक लोकेशन होती है मेमोरी की, वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंट काउंट इक्वल टू 10, और मैं फिर क्या करूँ? काउंट इक्वल टू 20 करूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो देयर आर थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। ठीक है, वेरिएबल्स कितने टाइप होते हैं? लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक के लिए। तो जावा आपके तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग वेरिएबल से। तो देखिए इसके अंदर आता हूँ और प्रोग्राम्स बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी फंक्शन अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, वॉइड, और यहाँ पे सम नाम की एक फंक्शन बनाता हूँ। इसकी बॉडी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ आपका इंट इंट नम 1 इक्वल टू 10। ठीक है, सेमीकोलन, और यहाँ पर टाइप करता हूँ इंट, ठीक है, नम 2 इक्वल टू 20 और सेमीकोलन। मुझे इसको ऐड करना है, तो एक वेरिएबल बना लो इंट सम नाम की, इंट सम। ठीक है, और इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। ठीक है, अब इसमें किसकी वैल्यू आ गई? नम 1 की वैल्यू आ गई और नम 2 की वैल्यू आ गई, किसमें? सम में। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वाई एस, सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी एल एन, यहाँ पे सम। ठीक है, क्लियर? जबकि क्या होगी? ये मेथड होगी। ठीक है, तो वेरिएबल्स हुए आपके लोकल हुए, जो इनकी हम एक्सेस करेंगे, ये कहाँ पे करेंगे? वनली वन इसी वाले फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके लोकल वेरिएबल एल ओ सी एल वेरिएबल। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो एस टी ए टी आई सी, एस टी ए
स्टैटिक और यहाँ पे डालता हूँ इंट और यहाँ पे एज, ठीक है। एज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 25, ठीक है। तो आपकी कैसे वेरिएबल हो गई, ये आपकी स्टैटिक वेरिएबल हो गई, STATIC VARIABLE, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल और आपके लोकल वेरिएबल। क्लियर। अब जैसे मान लो इंस्टांस वेरिएबल क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई एक ग्लोबल वेरिएबल होती है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जैसे मुझे यहाँ पे बनाता हूँ इंट और यहाँ पे डालता हूँ आपका जैसे वेरिएबल का नाम एक्स इक्वल टू और यहाँ पे डालता हूँ 20, ठीक है। ये जो मैंने डाली है इसको मैं बोलता हूँ ग्लोबल, GLOBALE, ग्लोबल वेरिएबल। अभी जो आपकी ग्लोबल वेरिएबल है इसको मैं क्या करूँ, इस वाले फंक्शन के भी अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन में बनाता हूँ void और यहाँ पे डालता हूँ सब्ट्रैक्ट SUB और यहाँ पे डालता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो सिस्टम डॉट आउट OUT आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे डालता हूँ किसको, एक्स को। तो देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी ग्लोबल वेरिएबल्स है, तो ग्लोबल मतलब कि कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, किसको, ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। और स्टैटिक होती है वेरिएबल्स हो, जब हमारी क्लास लोड होती है तब उसी टाइम पे हमारी क्या होती है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने डिक्लेयर कर दिया इंट एज इक्वल टू 25 और यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया, इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी एज में, 25, ठीक है। तो स्टैटिक कब रन होती है, जब हमारी क्लास लोड होगी, ठीक है। तो हमारी जो प्रोग्राम्स है कहाँ से रन होती है, मेन प्रोग्राम, मेन से रन होती है, मेन आपके मेथड से। तो जैसे मेन मेथड कॉल होगी उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रिंट होगा, उसके बाद आपकी क्लास इनिशियलाइज होगी। तो क्लास जैसे इनिशियलाइज होगी उसके अंदर डेटा है, मेंबर है क्या, इंट एज इक्वल टू, तो इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, लोकल वेरिएबल 20, इसका बाद जो भी आपका सम मेथड है, तो इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स है सम 10, सम नम 1 इक्वल टू 10, नम 2 इक्वल टू 20, तो इसको मैं ओनली वन इसी फंक्शन के अंदर यूज करूंगा, इसी मेथड के अंदर, ठीक है। इससे मेथड मैं बाहर यूज करूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, रॉन्ग आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे, तो सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अगर मैं यूज करता हूँ किसको, यहाँ पे नम 1 को, ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगी, आपकी एरर आएगी, क्या आएगी, क्योंकि ये आपकी लोकल वेरिएबल है, हम इसको यूज नहीं कर सकते इस वाले वेरिएबल के अंदर। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं अगला कंसेप्ट हमारी है दूसरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जावा में कंसेप्ट है, ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड, तो समझो कि आपको 30% आ गई जावा की प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्योंकि जो भी हम मेथड बनाएंगे तो स्टैटिक मेथड बनाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे, ठीक है। जो हमारी मेथड बनेगी, तो मेथड बनाते टाइम हमें क्या करनी पड़ती है, उसको कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। अब कॉल करते टाइम हमें दो चीज का ध्यान देना होता है कि कॉल कैसे करूं, या तो क्लास के थ्रू कॉल करूं या तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूं, ठीक है। अब मैं क्लास के थ्रू कॉल कब कॉल करूंगा, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू कब कॉल करूंगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड पे, ठीक है। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना आप लोग। जो आपकी मेथड है उस पर डिपेंड करता है कि हम प्रोग्राम्स को कैसे कॉल करेंगे, कब क्लास के थ्रू कॉल करेंगे, कब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक का मेथड का डिफिनेशन है, ए मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स, ठीक है, व्हेन मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास इट डिफाइंड विद द नेम ऑफ मेथड फॉलोइंग बाय द पैरेंथेसिस। किस पैरेंथेसिस के द्वारा, इस पैरेंथेसिस के द्वारा जो आपका मेथड है। तो एक चीज और हमें ध्यान देनी है, जब भी आप क्लास बनाओगे तो क्लास का कैपिटल फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और मेथड का नाम स्मॉल से स्टार्ट होगी। क्लियर। ये चीजें इसलिए की बताई गई है क्योंकि मैं क्या हूँ, एक जावा का डेवलपर हूँ, ठीक है। आप लोग भी क्या हो, जावा के डेवलपर हो, ठीक है। अब आप लोग क्लास बनाओगे जो, ठीक है, और जो मैं क्लास बनाऊंगा, तो मुझे रूल्स कुछ फॉलो बनाने पड़ेंगे ना जावा के लिए, कि नहीं तो आप क्या होगा, कुछ भी आप नाम दे दोगे, मैं भी कुछ भी नाम दे दूंगा, ठीक है। तो सब लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाई गई है रूल्स जावा में, कि जो भी आप क्लास का नाम दोगे तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके जो मेथड का नाम है क्या होना चाहिए, आपका स्मॉल लेटर से होना चाहिए। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपकी स्टैटिक मेथड है, static method is also called a class method and common
across the object of the class and this method can be accessed using class name as well। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड क्या होती है? तो स्टैटिक मेथड वो होती है जिसको हम क्लास नेम के थ्रू कॉल करते हैं। स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? क्लास नेम के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड। एनी मेथड ऑफ द क्लास विच इज नॉन स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड। ठीक है, इसको हमें ऑब्जेक्ट बना के कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन, प्रोग्रामिंग करते हैं और यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ यहाँ पे और डालता हूँ यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, STATIC एंड नॉन स्टैटिक डॉट जावा। क्लियर, हमने क्या किया कि आपकी फाइल बना दी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक नाम से। क्लियर सभी को? बोलिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग करते हैं इसकी, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में। ठीक है, क्लियर, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक? तो जो आपकी स्टैटिक मेथड होगी उसको हम क्लास के थ्रू कॉल करेंगे, जो आपकी नॉन स्टैटिक मेथड होगी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं स्टैटिक मेथड बनाने के लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग सीधा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा सा। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास। ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ ए। ठीक है, इसकी बॉडी बनाई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपके कुछ मेथड क्रिएट करता हूँ, तो void। ठीक है, और यहाँ पे F1। ठीक है, इसकी मैंने बॉडी दे दी। ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन PRINTLN, और यहाँ पे डालता हूँ आपका नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, NON नॉन STATIC मेथड METHOD। कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक। क्यों? क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है। ठीक है, जब हम लोग स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो हम लोग इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे। कौन सा? STATIC स्टैटिक, और यहाँ पे void, और यहाँ पे F2 कर देता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने बॉडी बना दी और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+L Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ स्टैटिक मेथड। देखो, इतना में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड बनाने में किसी को दिक्कत, डाउट? बोलिए, समझने में किसी को दिक्कत? स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करेंगे और नॉन स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, बोलिए। देखिए, अब क्या करता हूँ, ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे डालता हूँ MySQL, और यहाँ पे डालता हूँ इसकी बॉडी और पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि मेन मेथड चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक void और यहाँ पे मेन। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँ, मुझे कॉल करनी है। ठीक है, अब कॉल करनी है तो आपको डिसाइड करना होगा कि कैसा मेथड है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। अगर मुझे F2 को कॉल करना है, किसको? F2 को, तो मैं सीधा कैसे कॉल करूंगा? क्लास नेम के थ्रू। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड कॉल्ड बाय द यूजिंग क्लास नेम, देखो यहाँ पे जो लिखी है किसके थ्रू कॉल होगी? एज अ क्लास नेम। तो मैं कॉल करता हूँ किसको? स्टैटिक मेथड को। तो आपका क्लास का क्या नाम है? ए, और डॉट क्या करूंगा? F2। देखो यहाँ पे, तो आपका इसको मुझे F2 को कॉल करनी है, तो देखो, तो क्लास का नाम है ए। ठीक है, डॉट, और यहाँ पे F2। ठीक है, इसकी बॉडी सेमीकोलन, सेव करता हूँ रन। तो मुझे इसको क्या करनी पड़ेगी? कंपाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपाइल कैसे करूँगा? जावा सी स्पेस स्टैटिक STAT, जो आपका यहाँ पे राइट क्लिक करके हम रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ पे रीनेम Ctrl+A Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, जावा सी आपका जो फाइल का नाम है हो, उसके बाद इंटर। ठीक है, ये देखो क्या बनी, कंपाइल होते ही हमारी क्या बन गई, यहाँ पे आपकी इस नाम से आपकी क्लास बन गई। ठीक है, MySQL नाम से। फिर इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो रन कैसे करूँगा? जावा, उसके बाद आपका जो क्लास का नाम है, तो MySQL,
CL, उसके बाद इंटर। यहाँ पे क्या है, स्टैटिक पब्लिक ARG, हमने यहाँ पे ARG नहीं दिया है ना, तो STRING, ठीक है, ARG, और इसकी इस चीज़ को क्या करूँ, कंपाइल, इंटर, इसको मैं क्या करूँ, रन। देखो कौन सी कॉल होगी, स्टैटिक मेथड कॉल होगी, ठीक है। अब मुझे कॉल करनी है इसको, नॉन स्टैटिक मेथड को। तो देखो नॉन स्टैटिक को हम क्लास के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, तो नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगी, तो देखो क्लास ए ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद क्लास, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी थी किसके अंदर, क्लास ए के अंदर, अब किसके अंदर आ गई, ओबीजे के अंदर आ गई है, किसके अंदर, ओबीजे के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे कॉल करूंगा F1 को, तो ओबीजे डॉट, अब यहाँ पे F1, ठीक है, सेमीकोलन, मैंने क्या कर लिया, F1 को कॉल कर लिया। F1 के अंदर क्या है, नॉन स्टैटिक, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे फिर से कंपाइल, तो यहाँ से क्या किया, कंपाइल किया, और यहाँ से फिर से रन। देखो क्या हुई, नॉन स्टैटिक मेथड फिर से स्टैटिक मेथड। क्लियर सभी को। तो स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हैं, क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है आगे। तो देखो आपको ये प्रोग्रामिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ये PDF आपके साथ, ठीक है। देखो, नोट वी कैन कॉल स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन बट वी कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन। देखो, बट वी कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉन स्टैटिक फंक्शन कौन सा है, ये है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। But you cannot call non-static function, non-static function, ठीक है, इन स्टैटिक फंक्शन। ये आपका क्या है, स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। हम इसको किस कॉल नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। देखो ऐसे जैसे कॉल करूंगा F1 को, सेमीकोलन सेव, देखो यहाँ से कंपाइल और रन करता हूँ, यहाँ से कंपाइल किया, देखो जैसे ही कंपाइल किया ये क्या आ गई, एरर आ गई। क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक को हम ऐसे कॉल नहीं कर सकते। तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक जब लग गया, यानी कि समझो कि क्लास लोड होगी उसी टाइम पे कॉल हो जाएगी, ठीक है। बट F1 क्या है आपका, नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक है यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल होगी, तो ये ऐसे कॉल होने पे क्या हो जाएगी, एरर आएगी, ठीक है। बट वी कैन कॉल स्टैटिक फंक्शन इन नॉन स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। देखो स्टैटिक फंक्शन कॉल कर सकते हैं किसके अंदर, नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर। इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे देखो कॉल करूंगा किसको, आपके F2 को, ठीक है। F2 को कॉल किया, सेमीकोलन सेव और रन। देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्लास को हटा दो, देखो कंपाइल, यहाँ से रन, कंपाइल, और यहाँ से रन। देखो नॉन स्टैटिक भी कॉल हुई मेथड, और स्टैटिक मेथड भी कॉल हुआ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का, क्लियर। हेलो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारा, ठीक है। तो इतना आज की क्लास में रहने देता हूँ, अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। कुछ पूछना है आपको।